सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। औराई के विक्रमपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क के कट पॉइंट पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां भतीजे की मौत हो गई है, वहीं चाचा घायल है। औराई के महदेपुर सारीपुर निवासी 45 वर्षीय मनोज कुमार मौर्य अपने 35 वर्षीय भतीजे प्रदीप कुमार मौर्य को बाइक से लेकर भदोही शहर के हरिरामपुर निवासी जवाहरलाल मौर्य के पुत्री की शादी में शामिल होने गए थे। चाचा भतीजा रात बाइक से लौट रहे थे। जीटी रोड के बगल गोविंद फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप विक्रमपुर के पास बने कट पॉइंट पर पहुंचे, तभी शादी विवाह में सजावट का काम करने वाली रोड लाइट ने टक्कर मार दी। इससे मनोज कुमार मौर्य व भतीजा प्रदीप कुमार मौर्य घायल हो गए। दोनों चाचा भतीजा को औराई सीएससी पर लाया गया, जहां प्रदीप कुमार मौर्य की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। रास्ते में प्रदीप कुमार मौर्य की मौत हो गई, जबकि मनोज कुमार मौर्य का इलाज चल रहा है। उधर टक्कर मारने के बाद चालक रोड लाइट वाहन लेकर फरार हो गया था। घायल मनोज कुमार मौर्य की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के कुछ चाय की दुकानों से पटरियों पर हुए अतिक्रमण से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस नहीं चेता तो सड़क की पटरियों पर बैठकर चाय पीने वालों की जान जा सकती है। शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि भदोही शहर के स्टेशन रोड व रजपुरा चौराहा तहसील गेट के पास चलने वाली चाय की दुकानों पर आने वाले ग्राहक अपनी अपनी बाइकों को सड़क किनारे पटरियों पर खड़ी कर देते हैं। शहर के स्टेशन रोड चकदीवानगान मोहल्ले के पास चाय की दुकान पर आने वाले ग्राहक तो सड़क के दोनों पटरियों पर स्टूल लगाकर बैठ जाते हैं। यह दुकान देर रात तक खुली रहती है। चाय की दुकानें राजनीतिक का अड्डा बन गई हैं। कभी भी बड़े मारपीट के साथ सड़क हादसे भी हो सकते हैं। भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी आसाराम आश्रम के पास सवारियों से भरी एक टेम्पो पलट गई। हादसे में टेम्पो में सवार 7 कालीन बुनकर घायल हो गए थे। सभी को भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया था। मोड़ बाजार इलाके के आनंद सेठ, पिंटू यादव, रमेश सरोज, बिक्की सरोज, रत्नेश पांडे, फैजान अली, अनिल पाल फत्तूपुर के एक कालीन कंपनी में काम करते हैं। बुधवार की सुबह लगभग 9:15 बजे सभी एक टेम्पो पर सवार होकर फूलन देवी तिराहा के पास नाश्ता करने जा रहे थे। जैसे ही अयोध्यापुरी आसाराम बापू आश्रम के समीप पहुंचे, तभी सामने अचानक बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टेम्पो पलट गई। हादसे में 7 कालीन बुनकर घायल हो गए थे, जबकि टेम्पो चालक बाल बाल बच गया था। मौके से चालक टेम्पो लेकर फरार हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद कालीन बुनकरों को डॉक्टरों ने छोड़ दिया था। खंड विकास कार्यालय भदोही में व्याप्त भ्रष्टाचार व भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभाओं में तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र उप जिलाधिकारी भदोही को भेजा है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण इलाकों में 2,50,000 आवास के लिए देने की मांग की। जन्म और प्रमाण पत्र निःशुल्क देने की मांग रखी है। आवास सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार को बंद करने की मांग की है। 300 दिन मनरेगा मजदूरों को काम देने की भी बात रखी गई है। सहित कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भदोही ब्लॉक पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामनगीना देवी, परमिला देवी, हुबलाल बच्चेलाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार में आम जन की फरियाद सुनी है, जहां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दर्जनों फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शुभम अग्रवाल के कार्यालय पहुंचे थे। एक एक फरियादी अपने अपने मामलों से संबंधित आवेदन देकर अपनी फरियाद रखी। एसएसपी ने फरियाद को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न वादों की जांच करते हुए उनकी फरियाद सुनी और संबंधित थाना अध्यक्षों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। यहाँ अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने फरियादियों से कहा कि पुलिस आपकी मित्र है, अपनी समस्याओं को बेहिचक कहें। भदोही पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। वहीं शहर के मोहल्ला दरोपुर कालीन धुलाई प्लाट के बगल
एक खेत में 41 वर्षीय हरिशंकर उर्फ कल्लू नामक अधेड़ व्यक्ति मृत हालत में पाया गया है। मौके पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शहर के ही मर्यादपट्टी निवासी मृतक हरिशंकर उर्फ कल्लू जायसवाल के सगे भाई रमाशंकर जायसवाल ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसका भाई हरिशंकर उर्फ कल्लू जायसवाल शराब पीने का आदी था और वह अकेले रहता था। शराब पीकर इधर उधर सो जाता था। उसका शव मर्यादपट्टी से कुछ दूर दरोपुर कारपेट धुलाई के एक प्लाट के बगल पाया गया है। रमाशंकर जायसवाल की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। कोयरौना थाना इलाके के सीतामढ़ी जंगीगंज मार्ग के डगडगपुर चंदापुर गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में दरवासी निवासी अनिल कुमार गौतम व लक्कड़बिंद घायल हो गए थे। घायलों को अस्पताल लाया गया था, जहां अनिल कुमार गौतम को गंभीर चोट आने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है, जबकि लक्कड़बिंद का इलाज गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। दोनों बेरवा पहाड़पुर के एक ईंट भट्ठा पर काम करते थे। बाइक से शाम 6 बजे अपने घर दरवासी जा रहे थे, तभी डगडगपुर चंदापुर गाँव के समीप सामने से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मौके से चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया था। बाइक 26 वर्षीय लक्कड़बिंद चला रहा था। घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। सरोही बाजार के मेन रोड दुलमदासपुर मार्ग पर अनाज लदी एक ट्रक नाले में फंस गई। 4 घंटे तक रास्ते का आवागमन ठप रहा, जिससे आवागमन करने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर हृदय पट्टी से आवागमन करते देखे गए। दरअसल बुधवार की सुबह 7 बजे कोटे का अनाज लादकर एक ट्रक सरोही से दुलमदासपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही मेन रोड से पूर्व प्रधान स्वर्गीय आसिक अली के मकान के बगल वाले सड़क से जाने लगी, तभी ट्रक का अगला पहिया नाले में फंस गया। 4 घंटे तक आवागमन ठप रहा। जेसीबी से टोचन कर अनाज लदी ट्रक को निकाला गया था, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। इलाके के लोगों ने बताया कि इस गली नुमा सकरी सड़क से अक्सर ट्रक ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन आवागमन करते हैं। यह रास्ता सरोही बाजार से मानिकपुर, कचरहिया, दुलमदासपुर, बौलिया, बिशुनपुर तक जाता है। औराई के पूर्ति निरीक्षक पर ग्रामीणों ने रिश्वत लेकर कोटेदार के पक्ष में रिपोर्ट लगाए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि औराई के पूर्ति निरीक्षक व एआरओ कोटेदार के दबाव में हैं। बुधवार को औराई ब्लॉक के घमापुर से डीएम कार्यालय पहुंची उर्मिला देवी, गीता देवी, इसरावती देवी, मीरा देवी, सुरसती देवी, तिरमोहन ने पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव का कोटेदार मनमानी कर रहा है, गरीबों का राशन हड़प रहा है। शिकायत के बाद जांच की जिम्मेदारी औराई पूर्ति निरीक्षक व एआरओ को दी गई थी। जांच के लिए पहुंचे पूर्ति निरीक्षक कोटेदार के आवास पर पहुंचकर मनगढ़ंत रिपोर्ट लगा दी गई है। शिकायतकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी गई है। घमापुर से डीएम कार्यालय पहुंची महिलाओं ने जांच टीम गठित कर दूसरे अधिकारियों से जांच कराए जाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ शहरवासियों का गुस्सा अब फूटता जा रहा है। बुधवार को घमापुर के काशीपुर निवासी सत्यप्रकाश बिंद ने मुख्यमंत्री को शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि कार्यालय पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नहीं बैठते हैं। नगर के कई मोहल्लों में भीषण गंदगी फैल गई है। अगर हल्की बारिश हुई तो कूड़े से संक्रामक बीमारी फैल सकती है। सत्यप्रकाश बिंद ने पत्र भेजते हुए गजिया व इंदिरा मिल ओवरब्रिज पर जाली लगवाए जाने के साथ साथ इंदिरा मिल बाईपास रोड धौरारा तक बंद पड़ी तिरंगा लाइट को भी चालू करवाए जाने की मांग की है। अब जल्द ही कोयरौना इलाके को एक दमकल गाड़ी मुहैया होगी। कोयरौना के भमौरा धनतुलसी निवासी अतुल पांडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजते हुए कोयरौना इलाके में दमकल की गाड़ी मुहैया कराने की मांग की थी। कहा कि कोयरौना इलाके में कोई भी दमकल गाड़ी मौजूद न होने से अब तक आग लगी की घटना में भारी नुकसान हो चुका है। भदोही का मूसीलाटपुर व औराई से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफी देर हो जाती है, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। अतुल कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजते हुए कोयरौना इलाके में दमकल गाड़ी की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने डीएम भदोही को मांग को पूरी करने का निर्देश दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुजातपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए,
जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया है। हड़िया बरौत के बीरापुर निवासी 42 वर्षीय नंदलाल गोपीगंज के बिहरोजपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे, जहाँ कोयरौना के रजमला निवासी दिनेश को लेकर बाइक से कौलापुर बाजार की तरफ जा रहे थे। जैसे ही सुजातपुर गाँव के समीप पहुँचे तभी सामने से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ था। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए ज्ञानपुर के नागमलपुर के हल्का लेखपाल को निलंबित करने की मांग की है। डीएम कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए बैजनाथ यादव ने कहा कि वह अपने भूमधरी जमीन पर सागौन का पेड़ लगाए हुए हैं, जिसको काटने के लिए रिपोर्ट लगाने की मांग की थी, लेकिन हल्का लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा है, उल्टे बदसलूकी कर रहा है। बैजनाथ यादव ने शिकायती पत्र देते हुए लेखपाल को निलंबित करने की मांग की है। राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ज्ञानपुर के राजकीय अतिथि गृह में पहुंचकर महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनी हैं। महिला उत्पीड़न से संबंधित कुल 19 शिकायतें पहुंची थीं। 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण का महिला आयोग की सदस्य ने निर्देश दिया है। इसी तरह महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि तत्काल महिला परिवाद समिति का गठन किया जाए। जिन कार्यस्थलों पर समिति का गठन नहीं किया जाएगा उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात शिकायत सुनने के बाद जिला कारागार ज्ञानपुर भी पहुंची थी, जहां महिला बंदियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग तिउरी के पास एक बेकाबू बाइक डिवाइडर से टकराकर नाले में जा गिरी। बाइक पर चित्रकूट के राजापुर निवासी 25 वर्षीय सुजीत कुमार तिवारी व 30 वर्षीय अमित तिवारी सवार थे। दोनों वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। बाइक सुजीत कुमार तिवारी चला रहा था। जैसे ही तिवरी के पास पहुंचे तभी बेकाबू होकर अपाचे बाइक डिवाइडर से टकराते हुए नाले में जा घुसी। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। राहगीरों ने नाले में गिरे बाइक सवारों को बाहर निकालकर डायल 112 सहित सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों घायलों को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी बालिका इंटर कॉलेज के बगल लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बुधवार की शाम लगभग 5:30 बजे 400 केवीए ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। आग लगते ही इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। आग लगते ही लोगों ने पावर हाउस पर फोन किया था, लेकिन जिम्मेदारों ने फोन नहीं उठाया। विभाग के कर्मी कई घंटे बाद मौके पर पहुंचे थे, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। घंटों बाद मौके पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने ट्रांसफार्मर में आई खराबी को ठीक करते हुए इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी। भदोही जिले में किसी भी इलाके, गांव, गली, मोहल्ले, नगर, शहर की हो कोई खबर, आप हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। हम कमेंट का जवाब भले ही ना दे पाते हों, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार भी रहता है। आप अपने कमेंट हमें भेजते रहिए। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।